पूरी ताकत से दरवाजे पर कंधा मारा, लेकिन अंदर से पूरी तरह फंसा हुआ दरवाजा जरा भी नहीं हिला। उल्टा उसका कंधा जोर से टकरा गया और वह दर्द से कराह उठा। मम्मी ने भी दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन जब वह भी न खुला तो गुस्से से चिल्लाई, चेंग फेंक, फिर से कोशिश कर, किसी भी तरह दरवाजा खोल। मैंने फिर वही जवाब दिया, खुल ही नहीं रहा। तभी मैंने बाहर खड़े भूखे पड़ोसियों को भी अपने खेल में शामिल कर लिया। मैं जोर से बोला, अंकल आंटी, मेरे घर में बहुत सारा खाना है, आप लोग भी दरवाजा धक्का मारकर देखिए, शायद लॉक थोड़ा ढीला हो जाए। मेरी यह एक बात सुनते ही बाहर खड़ी भीड़ में जैसे बम फट गया। जो लोग अब तक सिर्फ तमाशा देख रहे थे वे भी अचानक जोश में आ गए। क्या अंदर खाना है? चलिए सब मिलकर धक्का लगाते हैं, खाना मिलेगा तो दरवाजा उखाड़ देंगे। अगले ही पल बाहर से दर्जनों लोगों के एक साथ दरवाजे पर जोरदार टक्कर मारने की आवाजें गूंजने लगी। एक दो धक्का लगाओ। लेकिन ऊपरी मंजिलों के लिए लगाए गए मजबूत स्टील सिक्योरिटी डोर ने हर टक्कर का जवाब उनके कंधों को दर्द देकर दिया। आह मेरा हाथ, ये दरवाजा आखिर बना किस चीज का है? इसे तो हिलाया भी नहीं जा रहा। अंदर कहीं इसने दरवाजे के पीछे कुछ अटका तो नहीं रखा? हर तरफ दर्द की आवाजें गूंजने लगी और लोगों का जोश आधा रह गया। ये देखकर मैंने फिर रोने का नाटक शुरू किया। अब क्या करूं, डोर सच में पूरी तरह जैम हो गया है। तभी छोटा भाई गुस्से से चिल्लाया, चेंग फेंक, तू किसी काम का नहीं है, मैं भूख से मर रहा हूँ, ऊपर से मुझे तेज बुखार है और तुझसे एक दरवाजा तक नहीं खुल रहा। तू तो मनहूस है। अपने लाडले बेटे को इस हालत में देखकर पापा का दिल पिघल गया। उन्होंने दरवाजे के उस पार से मुझे धमकी दी, चेंग फेंक, मैं तुझे सिर्फ 1 मिनट देता हूँ, अगर दरवाजा नहीं खुला तो मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। मैं मन ही मन हंस पड़ा। पूरी जिंदगी उन्होंने सिर्फ धमकी देकर लोगों को दबाना सीखा था, उन्हें कभी सच और हालात की परवाह नहीं रही। लेकिन अब इस लोहे के दरवाजे के सामने उनकी सारी धमकियां मजाक बन चुकी थी। मैंने फिर रोती हुई आवाज में कहा, सच में नहीं खुल रहा। पहले थोड़ा बहुत हैंडल घूम रहा था, लेकिन अभी आप लोगों ने इतनी जोर से धक्का मारा कि लॉक पूरी तरह टेढ़ा होकर जैम हो गया। अब तो बिल्कुल भी नहीं घूम रहा। ये सब आपकी वजह से हुआ। मेरी बात सुनकर बाहर अभी भी दरवाजा धक्का मार रहे 2 पड़ोसी डर के मारे तुरंत पीछे हट गए। अरे मत धक्का मारो, जितना धक्का मारोगे उतना ही लॉक फंस जाएगा, फिर किसी को भी खाना नहीं मिलेगा। दूसरा बोला, छोड़ो यार, यह दरवाजा बड़ा अजीब है, कहीं इसे तोड़ने के चक्कर में हमारी ही हड्डियां न टूट जाएं। बहुत से पड़ोसी गालियां बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। वे तो सिर्फ आसान मौका देकर खाना लूटने आए थे। अब जब उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखी तो उन्होंने अपनी बची हुई ताकत यहाँ बर्बाद करना सही नहीं समझा। पहली मुसीबत टल गई, लेकिन दूसरी मुसीबत तुरंत सामने आ गई। मुझे पता था कि मम्मी पापा और छोटा भाई इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। तभी छोटे भाई ने अचानक कहा, हम बगल वाले फ्लैट में जा सकते हैं, वहां से बैल्कनी के रास्ते छेंग फेंक हम तक खाना पहुंचा सकता है। बगल वाला फ्लैट नंबर 3002 कभी बिका ही नहीं था, वहाँ सिक्योरिटी डोर तक नहीं लगा था। जब भी मुझे घर में बहुत डांट या मार पड़ती थी मैं अक्सर वहीं जाकर छिप जाता था और छोटा भाई अपने बैल्कनी से मुझे आवाज लगाता था, प्यारे भैया इधर आओ। मैं खुश होकर जवाब देता, आ रहा हूँ। फिर वह फ्लैट 3001 की बैल्कनी से एक डंडे में खाना बांधकर मेरी तरफ बढ़ा था। जैसे ही मैं उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता वह अचानक डंडा वापस खींच लेता और हंसते हुए कहता, भैया मैं तो बस मजाक कर रहा था। मेरे लिए वह बैल्कनी कभी उम्मीद की जगह थी, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक खेल का मैदान। इसलिए उसे दोनों बैल्कनी की दूरी और बनावट अच्छी तरह याद थी। जैसे ही उसे समझ आया कि मैं दरवाजा नहीं खोल सका उसने तुरंत बैल्कनी वाला तरीका याद दिला दिया। ये सुनते ही मम्मी पापा की आंखों में उम्मीद लौट आई। वे जल्दी जल्दी बोले, चेंग फेंक, जल्दी खाना लेकर बैल्कनी में आओ, किसी तरह हमें दे दो। तीनों छोटे भाई को लेकर दौड़ते हुए बगल वाले फ्लैट की बैल्कनी में पहुंच गए। यह देखकर बाकी भूखे पड़ोसी भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ ही मिनटों में सामने वाली बैल्कनी लोगों से भर गई। लगभग 15 लोग वहां ठूस ठूस कर खड़े थे और मेरी बैल्कनी की तरफ देख रहे थे। पीछे और भी बहुत से लोग थे जिन्हें जगह तक नहीं मिल रही थी। वे सब गर्दन बढ़ाकर ऐसे झांक रहे थे जैसे भूखे हंसों का झुंड हो। भीड़ में मुझे कई जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिए। उनमें फ्लैट